Hello there, hope you all are fine today. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today we are gonna learn non-progressive verbs. दोस्तों आज हम सीखेंगे non-progressive verbs. Non-progressive verbs हैं क्या, इनको कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, इस पे बात होगी आज आपसे. There are some certain verbs in English language we normally cannot use them in any progressive tense. कुछ ऐसे मखसूस verbs होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनको हम कभी भी कहीं भी किसी भी प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर नहीं ला सकते. प्रोग्रेसिव टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. इसके अलावा तीनों टेंसेस हैं: प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ये वो प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं जिनके अंदर आप ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ला नहीं सकते. इसके अलावा पैसिव के टेंसेस बनते हैं, उसमें भी आप नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की हेल्प से प्रोग्रेसिव टेंसेस में सेंटेंसेस नहीं बना सकते. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं कौन से? लेट्स गो टू द बोर्ड एंड टॉक इन डिटेल अबाउट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो होते हैं जो ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, स्टेट्स या क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उसके अलावा सेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं. इन्हें कहा जाता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. अब ओपिनियन में जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आते हैं, नो, बिलीव, बहुत ही कॉमन है. इनकी मीनिंग भी आपको पता होगी. ज़्यादातर जो नहीं पता आप के पास, सबके पास हमारा नंबर है, नहीं तो आज हम आपको फिर से वो नंबर रिपीट करें. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. उस नंबर पे कंफर्म करके आप मीनिंग मालूम कर सकते हैं या सेंटेंसेस बना के हमसे कंफर्म कर सकते हैं. इस तरह से कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एवरी रिलेशनशिप. यू हैव टू कीप कम्युनिकेशन. प्रिफर, एग्री, ये सारे वो वर्ब्स हैं जिन्हें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहा जाता है और ये सब ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं. अब इनके अगर जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो नो का ये नहीं होगा आई एम नोइंग यू. इसके रूल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद टू बी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. मगर फिर भी ये सेंटेंस जो है इन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो नो वर्ब है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. इस पे अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप बनाएंगे किसी भी सिंपल टेंस में या परफेक्ट टेंस में, प्रोग्रेसिव में नहीं, परफेक्ट टेंस में मगर प्रोग्रेसिव में नहीं. जैसे कि आई नो यू, आई नो हर, आई न्यू इट, आई विल नो इट. इस तरह नहीं होगा आई विल बी नोइंग इट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके बाद बिलीव है, आई बिलीव यू, यू बिलीव मी. इस तरह प्रोग्रेसिव टेंस में ये जो वर्ब है वो नहीं आएगा. आई एम बिलीविंग यू, इनकरेक्ट हो जाएगा. उसके बाद है अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड मी. इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे. आप बना के कंफर्म कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे या हमारे चैनल पे कमेंट करके आप मालूम कर सकते हैं करेक्शन के हवाले से. उसके बाद प्रेफर, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी मुझे टी जो है, चाय जो है, वो कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है. एग्री, आई एग्री विथ यू, आई एग्री ऑन इट. इस तरह से सेंटेंसेस इसके आप सिंपल फॉर्म्स में बना सकते हैं या आप परफेक्ट टेंसेस में बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव में नहीं बना सकते. उसके अलावा पोजीशन को शो करता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. यहाँ पे हैव, ओन, बिलोंग, इंक्लूड, पजेस. आई हैव अ कार, यू हैव गुड बुक्स, शी हैज़ गुड फ्रेंड्स, शी ओन्स मिलियंस, शी ओन्स अ बंगलो. इस तरह से सेंटेंसेस आप प्रोग्रेसिव टेंस में बना सकते हैं. उसके अलावा इमोशंस को नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं. आई लव माई पेरेंट्स, यू लव योर फ्रेंड्स. इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे. सिंपल टेंसेस जो हैं उनमें आई हेट स्मोकिंग, यू नीड सम मनी, यू नीड हेल्प, आई वांट अ कप ऑफ टी, यू लाइक इट, आई डिसलाइक इट. इस तरह से आप इनके जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं. स्टेट्स या क्वालिटीज़ को नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स शो करते हैं. वे, इट वेज 10 kg, कंटेंट, इट कंटेंट्स 2 on 2 pages,
डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इन्वॉल्व, डिजर्व, ये सारे जो हैं वो स्टेट्स या क्वालिटीज़ को शो करते हैं। उसके अलावा सेंसेस को शो करते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, जस्ट लाइक आई कांट हेयर, आई कैन हेयर। इस तरह से आप सिंपल फॉर्म में हेयर वर्ब ला के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू विल हेयर मी, कैन यू हेयर मी। सीम, इट सीम्स awkward, it seems bad, it seems ugly. Appear, you will appear on stage. Moon will appear in the sky. Smell, it smells bad. Resemble, resemble यानी मुशाबह देना, she resembles her mother। इस तरह से आप प्रोग्रेसिव टेंसेस में इन वर्ब्स को नहीं ला सकते, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को आप सिंपल टेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, वर्ड्स जो होते हैं उनकी अलग दुनिया होती है। वर्ड्स आर लाइक पीपल। जिस तरह हमारी सोसाइटी में लोग हैं, हम उनको जानते हैं, उनके नेम्स जैसे ही हम उन्हें देखते हैं उनके नेम्स हमारे जहन में आ जाते हैं कि ये सुमेर है, ये अकील है, ये आबिद है, ये सारा है। इस तरह से उनके नेम्स हमारे जहन में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम बहुत कभी कभार मिलते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं, देख के सोचने लगते हैं इसको कहीं मैंने देखा है। इस तरह से वर्ड्स होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम ईद या कोई ऐसा त्यौहार आ जाए फिर मिलते हैं, तब जो है उनके नेम्स हम सोचने के बावजूद भी हमें नहीं आते। वर्ड्स भी इस तरह से होते हैं, लोगों की तरह होते हैं। जब वो हमारी नज़र से गुज़रते हैं तो जो प्रैक्टिस में हमारी होते हैं तो उनकी तो फ़ौरन मीनिंग हमारे जहन में आ जाती है कि इसकी मीनिंग ये है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत कम होते हैं। जो प्रैक्टिस में बहुत कम होते हैं तो उनकी मीनिंग हमारी सोचने के बावजूद फिर जहन में आती है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो हम मीनिंग तो उनकी जान गए हैं मगर उन्हें प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, यानी बहुत कम उन पे हमने प्रैक्टिस की है, तो उन्हें देखते हम कहते हैं कि ये वर्ड मैंने पढ़ा ज़रूर है मगर इसकी मीनिंग मुझे अब इस वक्त याद नहीं है। तो वर्ड्स को प्रैक्टिस में जब तक आप नहीं लाएंगे लोगों की तरह, जैसे उनके साथ कम्युनिकेशन होती है आपकी, जितनी कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपकी लोगों से होगी उतने ही उनके नेम्स आपके जहन में होंगे। जितनी प्रैक्टिस आपकी वर्ड्स पे ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी वर्ड्स पे ग्रिप होगी। कुछ ऐसे भी इडियट्स होते हैं जो डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं कि कहते हैं कि हमें वर्ड्स याद करने हैं, आज 10 कर लिए, कल 20 कर लिए, उसके बाद 30, उसके बाद 40। इस तरह से एक हफ्ते के बाद आप उनके पास जाएंगे, वही वर्ड्स जिन पे वो काम कर रहे थे वो भूल जाएंगे मीनिंग उनकी। क्यों? कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन पे। वर्ड्स ऐसे तो देयर आर मोर देन 2 मिलियन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 मिलियन से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस में होते हैं, चाहे नेटिव्स हों चाहे नॉन नेटिव्स हों। उनकी हमारी सब की प्रैक्टिस में, सब की कम्युनिकेशन में, सब की जो प्रैक्टिस है वो फ़कत 15,000 तक की जो वर्ड्स हैं उन पे है। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।